नमस्कार। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ रहा है और इसी के साथ पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जिससे ये चंद्र ग्रहण बेहद खास हो गया है और इस वर्ष ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। हालांकि मौसम ऐसा है कि शायद आप उसको डायरेक्ट नहीं देख सकेंगे, लेकिन जो ग्रहण का असर होता है वो तो होगा ही। और ग्रहण कोई एक नई घटना नहीं है, ये कोई खगोलीय घटना है जो हर वर्ष ही साल में 2-3 बार तो ग्रहण लगते ही हैं, कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण। लेकिन ज्योतिष में इसका बहुत भारी महत्व है और महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब भी हम ग्रहण को देखते हैं और उसके आगे और पीछे के समय को देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति में बहुत असंतुलन हो जाता है। जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थितियां हो जाती, चक्रवात आते हैं, भूकंप आते हैं, मीन्स बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो बस यही चंद्र ग्रहण इस बार और भी बेहद खास हो गया है क्योंकि बहुत सारी ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो मैं यहाँ केवल उन्हीं राशियों का राशिफल शेयर कर रही हूँ जिन पर इस ग्रहण का खास असर होने वाला है। तो तुला राशि भी एक ऐसी ही राशि है जिस पर इस ग्रहण का कुछ ज्यादा असर होने वाला है। तो ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी तुला राशि है तो आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण सबसे पहले तो आपकी जो लव लाइफ और आपके जो बच्चे हैं यानी संतान के जीवन पर बहुत असर डालने वाले हैं। और ये ग्रहण क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है तो बच्चों की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, लव लाइफ, आपकी क्रिएटिविटी, आपका नेम फेम, इन सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। वही राहु क्या करने वाला है? भ्रम और रिश्तों में अविश्वास ला सकता है। लेकिन गुरु की दृष्टि हालांकि आपको बैलेंस बनाना भी देगी, आपको विवेक भी देगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है और राहु और गुरु की स्थिति से बेहद खास बना रही है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तुला राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है प्रेम यानी लव लाइफ पे, उनके बच्चों पर, उनकी क्रिएटिविटी पर, उनके नेम फेम पर और अगर स्टूडेंट्स है तो उनकी पढ़ाई पर। तो पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, आपके बच्चों की भी और अगर आप स्टूडेंट है तो खुद की भी। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बहुत गहरी सोच और नई जीवन की दिशा पर ध्यान केंद्रित करता है। आत्म जो विवेचना होती है या हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या इनलाइटमेंट होती है, हमारी खुद की ही हिडन फैक्ट्स को सामने लाने वाला ये समय होता है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय अपने रिश्तों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अगर वो कुछ भी काम कर रहे हैं और विशेषकर कोई क्रिएटिव फील्ड में तो वहां पर भी उनको जरूर फोकस करना चाहिए क्योंकि राहु क्या करेगा? भ्रम और असमंजस यानी दिल्ली मास में रखेगा। प्रेम संबंधों में आपको हो सकता है कि अभी चीटिंग हो जाए, आपको धोखा मिल जाए या अविश्वास की स्थितियां बन जाए। वहीं पे अगर आप कोई क्रिएटिव कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आपको नित नई बाधाएं आ सकती है। हालांकि गुरु की दृष्टि आपको पेशेंस भी देगी और बैलेंस भी बनाएगी, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगे, विशेषकर स्टूडेंट्स को, किड्स से रिलेटेड मामलों में, लव लाइफ में जरूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन राहु पर अगर गुरु की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनेगा, साथ ही आपको धैर्य भी मिलेगा और आपको कोई ऐसे सलाहकार मिलेंगे, अगर आपने उनकी सलाह को माना तो आप देखेंगे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स इस समय के सॉर्ट आउट होंगे क्योंकि राहु जहां पर भ्रमित करेंगे वहीं पे गुरु क्या करेंगे? आपको एक सही दिशा देने वाले हैं। तो तुला राशि पर अगर ओवरऑल हम इम्पैक्ट देखें तो क्या होगा? सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे क्योंकि ये कार्मिक चेंजेस वाला समय है। एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे तो आर्थिक संतुलन आपको रखना बेहद जरूरी है। भाई बहनों के साथ आपके मतभेद जरूर रहेंगे इस समय में, तो घर परिवार में आपके टेंशन हो सकती है। वहीं पे बच्चों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी बीमारी हो सकती है या कुछ अन्य प्रकार की चिंताएं आपको हो सकती है। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है। कंपटीशन बहुत रहेगा, विशेषकर जो बिजनेस के क्षेत्र में, वहां पर देखेंगे कि बहुत ज्यादा कंपटीशन वो
देखेंगे। अगर कुछ लोन या कर्ज है तो वहां पर भी आप पर अभी देने का प्रेशर आ सकता है। वहीं पे मैरिड लोगों की भी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लम में ही रहने वाली है और अचानक बदलाव आ सकते हैं और बहुत आप गहरी सोच में रहने वाले हैं। इस समय पूरे ही समय आप बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं और चंद्रमा तो क्योंकि मन का कारक है तो आप ज्यादा समय बहुत ज्यादा विचार करेंगे और वो भी नेगेटिव विचार ही करेंगे। उससे जो खुशी या जो उल्लास होता है ना, हैप्पीनेस होती है, वो आपकी बिल्कुल ही खत्म होती हुई दिखाई देगी। अगर आप ट्रेवल करते हैं तो इस समय में प्रॉब्लम आ सकती है, करियर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, वहीं पे फ्रेंड्स से भी कुछ न कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। खर्च आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? ग्रहण काल के दौरान ही आपको ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए या उनका केवल दर्शन ही कर लेना चाहिए। शनिवार के दिन आपको काला कपड़ा, तिल, उड़द आदि दान करना चाहिए और साथ ही लव रिलेशनशिप में या किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें और विशेषकर ग्रहण काल के दौरान किसी भी तरह का खान पान या कोई नए काम की शुरुआत ना करें। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए ग्रहण थोड़ा सा मुश्किल समय लेकर आया है, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे और धैर्य रखेंगे तो ये वाला जो समय है, क्योंकि ग्रहण का जो असर होता है वो 1-1.5 महीने तक रहता है, उस समय तक रखेंगे तो बेटर होगा। और क्योंकि ये जो समय है वो चेंजेस वाला समय है, तो आप सब लोगों को इस समय में ध्यान रखना है।